पिता की कमी तो हमेशा खलेगी, चाहे बच्चे बड़े हो या छोटे हो। बिकॉज मैं इस एज में हूँ तो आज भी मैं अपने फादर को मिस करती हूँ। हाँ, बच्चे भी मेरे मिस करते हैं उनको, और वो हमेशा रहेगा। मेरे डैड बहुत अच्छे थे, मेरे बचपन से बहुत अच्छे थे। मेरे एक आवाज़ पे थे, मैं और मेरे छोटे भाई दोनों एक आवाज़ पे थे। जीवन का वरदान पिता है, बच्चों का सम्मान पिता है। स्वाभिमान बिटिया का अपने बेटों का वरदान पिता है। माँ हमारी आंखों में हमारी दुनिया होती है। माँ वो शख्स है जो हमारे लिए सब कुछ कर देती है, लेकिन इन सब की भीड़ में हम सबसे जरूरी किरदार को तो भूल ही जाते हैं, वो है पिता। खुद के पास चप्पल ना हो लेकिन बेटे के लिए ब्रांडेड जूता लाना पिता कभी नहीं भूलते। 20 रुपए बचाने के लिए पिता 20 मिनट का सफर तय कर चले जाते हैं और बेटे से कहते हैं, बेटा कॉलेज से आते वक्त घर ऑटो से ही आना, वरना तू थक जाएगा। आज फादर्स डे है। आप सभी ने अपने स्टेटस पर फादर्स डे के लिए कोई फोटोज, कोई शायरी तो लगाई ही होंगी, लेकिन जरा सोचिए उनका क्या जिनकी जिंदगी से पिता का साया ही उठ गया है। आज मेट्रो मुंबई ने मोहम्मद अली रोड पर रह रहे एक ऐसे परिवार से बात की है जहां 2 बच्चों को कई महीनों से अपने पिता की कमी खल रही है। 2 बच्चे जिनके पिता को कोरोना ने छीन लिया और दोनों की मां जो अपने पति की मौत की बातें बताते वक्त भावुक हो गई। फादर्स डे पर हम सब पिता की उनके बच्चों की प्रतिक्रिया जानते हैं, लेकिन आज मेट्रो मुंबई आपको एक ऐसे परिवार से मिलाएगा जहां 2 बच्चों के सर से उनके पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। बात तो सबको हैप्पी फादर्स डे, तो ऑल बच्चों को सबको फादर्स डे। मेरे डैड बहुत अच्छे थे, मेरे लिए बचपन से बहुत अच्छे थे। मैं एक आवाज़ पे थे, मैं और मेरे छोटे भाई की दोनों की एक आवाज़ पे थे। और अगर आज वो मतलब अलाइव होते, ज़िंदा होते, तो हम लोग बहुत खुशी से उनका हैप्पी फादर्स डे मनाते थे। और ये जो प्रॉब्लम हुआ था, मेरे डैड को हॉस्पिटल में लेके गया था, ये सब प्रॉब्लम्स हुआ था 3 डेज़ के लिए। ये प्रॉब्लम्स मेरे को, मेरे भाई को, मम्मी को, हम लोग तीनों को, जब हम लोग के मेरे तो हम लोग को पता तो चल गया था कि हम लोग के डैड डाइड हो गए हैं, लेकिन मम्मी ने हम लोग के जितने भी नेबर्स थे उनको मना किया था हम लोग को बोलने, लेकिन हम लोग को पहले ही पता चल गया था। और 1 हफ्ते बाद सर हम लोग को सामने से बता दिए थे मम्मी ने कि हम लोग के डैड अभी नहीं रहे इस दुनिया में। तबस्सुम जो अपने बच्चों का किसी तरह पालन पोषण कर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की सीख दे रही है, वो भी मेट्रो मुंबई से बातचीत के दौरान भावुक हो गई। सबसे पहले तो सबको फादर्स डे की शुभकामनाएं उन माताओं को जो सिंगल मदर्स है, जो हैंडल कर रही हैं। पिता की कमी तो हमेशा खलेगी, चाहे बच्चे बड़े हो या छोटे हो। बिकॉज मैं इस एज में हूँ तो आज भी मैं अपने फादर को मिस करती हूँ। हाँ, बच्चे भी मेरे मिस करते हैं उनको, और वो हमेशा रहेगा। बिकॉज जो उनकी चाइल्डहुड मेमोरी है वो फादर के साथ अटैच है। इस दिन को तो मैं कुछ सेलिब्रेशन का तो नाम नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत इमोशनल मोमेंट है हम सब के लिए, मेरे और मेरे बच्चों के लिए। तो हाँ, कोशिश की है कि मेरे बच्चों को उनके पिता की कमी महसूस ना हो। पैंडेमिक के दौरान 4 मई दैट इज उनको जैसे वो बीमार चलते थे 2-3 साल से, तो उनको दवा के लिए गए और वो गिर गए थे, जिनकी वजह से उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था। तो ब्रेन हैमरेज, और उस दौरान फर्स्ट फेज था कोविड का, पेंडेमिक का, तो 24 आवर्स लगते थे कोविड रिपोर्ट्स के लिए, और कोई हॉस्पिटल रिपोर्ट्स के बगैर उनको एडमिट नहीं कर रहा था। तो जब मेरे एक एनजीओ के जो सदर है, प्रेसिडेंट, को फाउंडर मेरे भाई भी हैं, जोहिर भाई ने कहा कि आप इतनी तकलीफ उठा रहे हो, बिकॉज मैं हॉस्पिटल फिर रही थी और कोई उनको एडमिट नहीं कर रहा था विदाउट कोविड रिपोर्ट्स। इट वॉज ब्रेन हैमरेज, पर सिम्टम्स कोविड के दिखा रहे थे, जो ब्रेथलेस हो जाता है। तो फिर हमने वहाँ के एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करके सेंट जॉर्ज में उनको एडमिट किया, और जब एडमिट करने के बाद वो कोमा में चले गए थे, एंड देन ही वाज नो मोर। और वहाँ पे ऐसा हुआ कि वो 24 आवर्स संक्रमित हो गए कोविड से, और ही वॉज नो मोर।
तो वो वक्त बहुत डिवास्टेड था। मैं अपने फ्रेंड थे उनका ऑनलाइन जो सोशल मीडिया था संभाल रही थी, लेकिन कुछ 8 महीने पहले मुझे भी चिकनगुनिया और वायरल एक साथ हुआ था, जिसकी वजह से मेरी बोन्स पे इफेक्ट आया है और जिस वजह से मुझे 6th फ्लोर से यहाँ पे 1st फ्लोर शिफ्ट होना पड़ा ड्यू टू प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़। और हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं मुझे, लेकिन मैंने उनको ना देखते हुए अपनी लाइफ को, क्योंकि मैंने ये सोचा कि अगर मैं एक एग्जाम्पल सेट कर सकती हूँ तो मुझे देख के शायद कोई अपने आप में भी एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है कि प्लीज़ डोंट गिव अप। आज हम 2022 में हैं, बट फिर भी हम सिंगल्स मदर्स को, विडोज़ को उसी नज़रिए से देखते सोसाइटी में। हम बढ़ रहे हैं, हम कोशिश करें, सपोर्ट करें तो उनको एम्पावर करें, ना कि उनको 4 लोगों में बैठ के उनकी बातें करें। और जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो सिर्फ कोट्स ना डालें, एटलीस्ट स्टे असाइड, उनके बाजू में खड़े रह उनको हिम्मत दे। क्या खूब कहा है किसी ने, पिता से मिलती खुशियाँ सारी, पिता से जीवन के सपने, पिता से ही बाजार के सारी खेल खिलौने हैं अपने। पिता का साया दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तो इस फादर्स डे ही नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के हर दिन सिर्फ आपके पिता के ही नाम कीजिए। मेट्रो मुंबई के लिए प्रीतम सिंह की रिपोर्ट।